हेलो दोस्तों। मेरा नाम है देवेंद्र। आज इस वीडियो में हम क्रेडिट रेटिंग के ऊपर बात करेंगे। क्रेडिट रेटिंग्स फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा और नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। चलिए समझते हैं क्रेडिट रेटिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग। दोस्तों की क्रेडिट रेटिंग होती क्या है? देखिए, क्रेडिट रेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट में। क्या होता है क्रेडिट रेटिंग? यानी कि किसी भी कंपनी को एक रेट देना, एक आप कह सकते हो नंबर देना, जिससे आप इस कंपनी का देख सकते हो कि कंपनी अच्छी है या बुरी। एक ओपिनियन है और कुछ नहीं है। क्रेडिट रेटिंग आर ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक स्केल। एक अल्फा न्यूमेरिक स्केल जैसे होता है ना कि 10 में से आपको कितने नंबर दिए, तो एक अल्फा न्यूमेरिक स्केल है ऑन द रिलेटिव एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ अ डेट इशूअर टू मीट फाइनेंशियल कमिटमेंट। मैंने क्या बताया आपको? ये क्रेडिट रेटिंग एक ऐसी रेटिंग होती है बेसिकली जिससे आप देखते हो कि कंपनी के पास ये दम है या नहीं है कि वो डेट यानी कि उधार पे कर सकती है, मुझे नहीं कर सकती। होता है ना कि कई बार आप कंपनी को लोन दे रहे होते हो, तो आप ये जानना चाहोगे कि कंपनी के पास ये एबिलिटी है या नहीं है, कि कंपनी ये उधार वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये रेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, आपने अब तो रेटिंग बहुत बार आती भी है। जैसे कि आपने किसी कंपनी से लोन लिया है और आप उसको वापसी नहीं कर रहे, तो आपकी रेटिंग खराब हो जाती है। यानी कि आपकी जो नजर है औरों के मामले में वो खराब हो जाएगी, और उसकी वजह से बाकी कंपनी आपको फिर लोन नहीं देगी। जैसे आपने देखा होगा क्रेडिट रेटिंग बहुत सारी पॉलिसी बाजार की आती थी पहले, कि पॉलिसी बाजार पे अपनी क्रेडिट रेटिंग चेक करिए कि आपने भैया कितने फ्रॉड करे हैं, कितनी बार लोगों को धोखा दिया है, लोन लेके वापसी नहीं किया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए यहां से क्या होता है ना कि इससे फायदा ये होता है कि कंपनी जब लोन लेगी तो वो वापसी भी करेगी, क्योंकि उसको पता होगा मेरी रेटिंग खराब हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आया। तो रिलेटिव एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ अ डेट इशूअर टू मीट फाइनेंशियल कमिटमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल में, कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट, प्रिंसिपल की पेमेंट करती है या नहीं करती है, वो उसको देखने के लिए मुझे क्रेडिट रेटिंग को देखना पड़ता है। क्रेडिट का मतलब हो गया उधार, रेटिंग का मतलब आपने बेसिकली रेट दे दिया, अल्फा न्यूमेरिक स्केल, यही होता है रेटिंग। तो क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है? यानी कि जो कंपनी उधार दे सकती है या नहीं दे सकती मुझे वापसी, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग्स। तो अगर किसी कंपनी की बहुत ही ज्यादा क्रेडिट रेटिंग है, हाई क्रेडिट रेटिंग है, इसका मतलब है कि वो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो ज्यादा जल्दी पे कर देगी मुझे डेट विदाउट एनी इश्यू। और अगर किसी की कंपनी की बहुत ही पुअर क्रेडिट रेटिंग है, तो इसका मतलब है कि भैया पास्ट में बोरोर जो जो कंपनी ने बेसिकली बहुत ज्यादा ट्रबल किया था, उसने फाइनेंशियल कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं करी है पिछले, तो इसलिए फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि वो पैसा मुझे वापसी ना दे। इसलिए क्रेडिट रेटिंग से दे सकते हैं। अब देखो, क्रेडिट रेटिंग जो है बहुत सारी एजेंसी डिटरमाइन करती है, उसका नाम होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज खुली पड़ी है जो कि बेसिकली कंपनी को इवोलेट करती है क्वालिटेटिव, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में जो डाटा होता है, सॉरी क्वांटिटेटिव नंबर की फॉर्म में, या क्वालिटेटिव जो नंबर की फॉर्म में नहीं होता, उस इंफॉर्मेशन से कंपनी को मेजर करती है। क्वालिटेटिव हो गया कि लोगों की बात सुन के, क्वांटिटेटिव हो गया कि कंपनी के अकाउंट्स देख के, वहां से आप देख लो कि कंपनी ने डेट कब पे किया था। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है जो कि कंपनी को रेट करती है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत? कि भाई क्रेडिट रेटिंग पहले हमने समझा क्या होता है, फिर हम समझ रहे हैं कि क्रेडिट रेटिंग कौन करवाती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी।
अब देखो, जनरली जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है वो लेटर ग्रेड्स असाइन करती है रेटिंग में टू इंडिकेट रेटिंग। लेटर ग्रेड्स असाइन करती है टू इंडिकेट रेटिंग्स। अब ये क्या होता है लेटर ग्रेड, समझते। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, SNP, ये बेसिकली यूएसए की है। तो उसकी क्रेडिट रेटिंग स्केल है AAA एक्सीलेंट एंड AAA+ ऑल द वे टू C&D। भाई ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना, जैसे कि आपको पता है ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपकी A ग्रेड आई, इसका मतलब क्या है, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया आपने, बहुत मजेदार। आपकी A+ आई, और मजा आ गया भाई। A+ आई, बहुत ही बढ़िया किया। AAA आई, एक्सीलेंट। तो इस तरीके से होता है ना। ऐसे ही अगर आपकी कह रहा हूं मैं D ग्रेड आई, इसका मतलब है कि बहुत ही पुअर परफॉर्म किया। तो ये रेटिंग ऐसे देते हैं, इसमें नंबर की फॉर्म में नहीं देते बेसिकली। एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है ये, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है ना। नंबर भी है, कई बार आप नंबर की फॉर्म में दे सकते हो, जैसे A2 दे दिया, या आप नंबर भी है और क्या है साथ में, अल्फाबेट की है। तो अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं इसे। अ डेट इंस्ट्रूमेंट विद अ रेटिंग बिलो BBB- इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेकुलेटिव ग्रेड और जंक मोड। मतलब कि अगर किसी की BBB- रेटिंग है, तो इसका मतलब है कि चांसेस है कि वो डिफॉल्ट करेगा बहुत ज्यादा, वो लोन वापसी नहीं देगा मुझे। तो ऐसे से आप असाइन कर सकते हो, क्रेडिट रेटिंग को समझोगे कि क्या नंबर किस चीज का होता है। और अगर उस कंपनी का बहुत घटिया नंबर है, तो आप समझ लोगे कि बेकार कंपनी। अब देखो क्रेडिट रेटिंग की जरूरत कब पड़ी, नीड कब पड़ी, कि वही चीज है ना कि भाई क्योंकि डिफॉल्ट भर रहे थे लोग, क्या कर रहे थे, लोन लेते थे वापसी देते नहीं थे, फिर ऐसा होता रहता था। और चक्कर में भैया ये नीड पड़ी कि भाई हमें कंपनी को रेटिंग करनी पड़ेगी, ताकि कंपनी के अंदर डर आए कि भाई लोन नहीं देंगे तो भाई मुझे भी कहीं और से लोन मिलेगा भी नहीं फिर। तो इसलिए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए नीड आई, ठीक है ना। इन्वेस्टर को बचाने के लिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड खरीद रहा है कहीं से, और अगर बॉन्ड खरीद रहा है और अगर उसको पता है कि भाई पैसा, मतलब मान के चलो पैसा वापस ही नहीं मिलेगा, तो वो बॉन्ड में पैसा लगाएगा भी नहीं। तो इन्वेस्टर को सेफ गार्ड करने के लिए, इन्वेस्टर को इंकरेज करने के लिए, ताकि लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब उनके मन में डर निकल जाएगा कि हाँ मेरा फ्रॉड नहीं होगा, मेरे साथ कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो फिर बंदा अपने आप पैसा लगाएगा। तो इसके लिए क्रेडिट रेटिंग आई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है यार, आपको पता ही है सारे ऑब्जेक्टिव। कि बोरोवर के अंदर डिसिप्लिन है, कि जो लोन ले रहा है, कि भाई वो बहुत ही डिसिप्लिन रहे उसके अंदर, कि मुझे लोन वापसी करना है टाइमली, वरना उसको पता होगा कि भाई मेरी रेटिंग खराब हो जाएगी, ठीक है ना। फाइनेंशियल और इससे क्या होता है कि आपका क्रेडेंस आ जाता है। क्रेडेंस का मतलब कॉन्फिडेंस कह सकते हो आप, बिलीव कह सकते हो, ये ट्रूथ, ठीक है। किसके अंदर आपको एक विश्वास आ जाता है कि हाँ, एक फाइनेंशियल और अदर रिप्रेजेंटेशन जो है, कंपनी अगर लोन लेगी तो वापसी करेगी। इस तरीके से पब्लिक गाइडलाइंस के फॉर्मुलेशन हो जाती है, कि अगर आप पब्लिक गाइडलाइन जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है, तो उसके लिए आप एक गाइडलाइन दे सकते हो कि भाई हम उन्हीं को लोन देंगे जिसकी रेटिंग AAA होगी। तो आप गाइडलाइन बना सकते हो बहुत सारी। मर्चेंट बैंकर्स, अलग अलग जो अथॉरिटी होती है, वो अपना फंक्शन अच्छे से डिस्चार्ज कर सकती है डेट इशू से रिलेटेड। क्योंकि अगर रेटिंग एजेंसी होगी, रेटिंग देंगे, तो फिर उसको समझ में आ जाएगा किस कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन लेना है, ठीक है ना। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, इंटरेस्ट कॉस्ट को घटाने के लिए, क्योंकि जिसकी हाईली रेटेड कंपनी होती है, तो वो क्या करेगी, हम उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट घट जाएगी, क्योंकि अब उसको लोन आसानी से मिलेगा और सस्ता मिलेगा। तो इसके लिए उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट घट गई। तो इस चक्कर में हमें क्रेडिट रेटिंग की जरूरत होती है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब देखो हमारे समझते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। इंडिया में देखो कौन कौन सी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सबसे पहली देखो, सबसे पहली एजेंसीज है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको बोलते हैं CRISIL। ये इंडिया की सबसे पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडिया की सबसे पहली।
क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली है, जो कि जनवरी 29 1987 को फॉर्म हुई थी। ठीक है। इट वॉज प्रमोटेड बाय एरेस्ट वाइल आईसीसीआई लिमिटेड, आईसीआईसीआई लिमिटेड ने प्रमोट किया था इसे, अलोंग विद यूटीआई, यूटीआई ने भी साथ में परफॉर्म किया, और बहुत सारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इन्होंने प्रमोट किया कि ये एजेंसी खुलवाने के लिए मदद करे। तो सीआरआई सेलाई जो है वो मेजरली ओन्ड जो है वो एस एंड पी ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, उन्होंने ही खरीदी हुई कंपनी है ये, एस एन पी ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है ना, जो कि एक लीडिंग प्रोवाइडर है फॉर ट्रांसपेटिंग ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट रेटिंग बेंचमार्क एनालिटिक एंड डाटा टू द कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट वर्ल्ड वाइड। बेसिकली ये सी आर आई एस एल जो है एक बहुत ही लीडिंग प्रोवाइडर है, जो कि ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट रेटिंग देता है हर एक कंपनी की, एक बेंचमार्क बनाता है, कंपनी को एनालाइज करता है, डाटा कंपनी का हर एक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में भी पूरे वर्ल्ड वाइड। तो ये बेसिकली इसलिए इसलिए काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सबसे पहली है सी आर आई एस आई, जो कि जनवरी 29 1987 में बनी, और इंडिया की सबसे पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो कि प्रमोट किया था आईसीआईसीआई लिमिटेड और यूटीआई ने, साथ में बहुत सारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने प्रमोट किया था। और ये किसने, कहां से किसने ऑन कर रखी है, एस एन पी ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और आपको फुल फॉर्म नहीं पता था, फुल फॉर्म बता देता हूँ, आईसीआईसी की फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूटीआई की यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एस एन पी ग्लोबल कंपनी है, ये बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये पूरे वर्ल्ड की, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो इसने ही इसको ऑन कर रखा है, हमारे इंडिया में इसने ही इसको ऑन कर रखा है। एस एन पी पूरे वर्ल्ड की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया है पहला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, यही चीज है। एसएनपी की फुल फॉर्म आपको पता ही ना, स्टैंडर्ड एंड पुअर, पीछे भी आपको नाम लिखा हुआ था, है ना। तो वही है। अगली हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है इंडिया के अंदर, देखिए अगली हमारी है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, जिसे बोलते हैं केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, जिसे बोलते हैं केयर। तो केयर ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1993 में इंडिया में, ओवर नियरली 2 डिकेड पहले, डिकेड्स, एक डिकेड 10 साल का होता है, तो लगभग 20 साल पहले स्टार्ट किया था। और इन्होंने अपनी एस्टेब्लिश करी थी खुद से एजेंसी, और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन गई, कौन सी, केयर। कौन सी, केयर। तो पहली इंडिया की सबसे पहले एजेंसी सी आर आई एस आई एल, लेकिन दूसरी कौन सी बन गई, केयर। केयर रेटिंग बेसिकली इमर्ज हुई लीडिंग एजेंसी है, जो कि बहुत सारे बैंक्स, सब सोवेनियन आईपीओ को ग्रेड करती है, क्योंकि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, जो पहली बार कंपनी शेयर इशू करती है। तो वो कंपनी कितनी कारगर है, क्या कंपनी डेट दे पाएगी नहीं दे पाएगी, उसको बेसिकली ग्रेड करना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए केयर कंपनी। तो केयर कंपनी क्या करती है, ऐसे जैसे लोगों को बेसिकली रेटिंग देती है, बैंक्स को, सब सोवेनियर को, आईपीओ ग्रेडिंग को, समझ रहे हो बात को, आईपीओ ग्रेडिंग देती है। तो ये बेसिकली मेन मेन चीज आपको समझनी है। यहां तक आपको क्लियर है बिल्कुल, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर, जल्दी बताओ। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि इसका मतलब यहां पर क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोवेनियर का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली वही चीज है जो डेट सिक्योरिटी, ठीक है, जो नेशनल, जो कि आपका वही डेट वाला जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वही वाला। ठीक है, बट फर्क क्या होता है बस सोवेनियर में, कि बेसिकली ये गवर्नमेंट इशू करती है, उसको रेट करने के लिए होता है। ठीक है, गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे या उससे कम लेवल पे जो गवर्नमेंट इशू करती है स्टेट लेवल पे, वो सारी इसमें रेटिंग एजेंसी इसके लिए काम करती है। अगली हमारी कौन सी एजेंसी होती है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईसीआर। और ये बनी थी 1991 में। ठीक है,
बाय लीडिंग फाइनेंस, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी होती है, उसके द्वारा बनाई गई है 1991 में। ये बनी थी 1993 में, ये बनी थी 1987 में। और ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन गई। एक इंडिपेंडेंट है और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन वाली कंपनी बन गई। टुडे आईसीआरए जो है उसकी सब्सिडरी भी है बहुत सारी, जैसे आईसीआरए ग्रुप ऑफ कंपनी जिसे बोलते हैं, इसकी कई सारी सब्सिडी आ गई है। तो कई सारे मिला के हम बोलते हैं आईसीआरए ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर है ज्यादा, विद इट शेयर लिस्टेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, एनएसई में भी लिस्टेड है। और द इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी मूडी, आपको पता है मूडीज इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। इन्वेस्टर सर्विस इज द आईसीआरए लार्जेस्ट शेयर होल्डर। मूडी जो है आईसीआरए का सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है कंपनी में। कौन? इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस इज आईसीआरए लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो क्लियर है यहां तक कि जो बाहर की इंटरनेशनल कंपनी सबसे बड़ी मूडी, वो बेसिकली मूडी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और इस कंपनी का सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है इस बात। आगे बात करते हैं, अगली एजेंसी हमारी ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट एजेंसी, जिसका नाम पड़ गया है ओनिकरा, ONICRA। ये भी 1993 में बनी थी, ओनिकरा ये भी 1993 में बनी थी। और ये भी वन ऑफ द लीडिंग क्रेडिट एंड परफॉर्मेंस रेटिंग एजेंसी है इंडिया में। और ये रेटिंग प्रोवाइड करती है, रिस्क असेसमेंट देती है, एनालिटिकल सॉल्यूशन देती है इंडिविजुअल को, एमएसएमई मतलब मीडियम्स में, मीडियम एंड स्मॉल साइज कंपनीज, ठीक है, और कॉर्पोरेट्स को, ये सारे करती है, ठीक है। इनको क्या करती है? इनको रिस्क एसेस करती है उनका, भाई इस कंपनी में रिस्क कितना है, एनालाइज करती है और रेटिंग देती है। और ये बहुत ही बड़ा सेंट्रल रोल प्ले करती है, कई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, वो उसको एनालाइज करती है, जैसे कि उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनकी ऑपरेशनल, उनकी इंडस्ट्री, मार्केट की इंफॉर्मेशन से, कई सारे इंफॉर्मेशन से एनालाइज करते हुए एक सही तरीके से स्टेक होल्डर को, स्टेक होल्डर का मतलब जो भी कंपनी से जुड़ा हुआ है, उनको सही तरीके से डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि भाई इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये बेहतर होता है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये ओनिकरा, ओनिकरा भी ये चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक पहले एक बार ढंग से पढ़ लो एक बार, यहां तक अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को मदद करती है, इंडिविजुअल को और कॉर्पोरेट्स को। आगे बढ़े तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड, इसको बेसिकली पहले बोलते थे फिच इंडिया लिमिटेड, ये फिच इंडिया रेटिंग बोलते थे। अब इसका नाम क्या है? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड। ये भी इंडिया की क्रेडिट एजेंसी है जो कि इंडिया के क्रेडिट मार्केट्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, एक्यूरेट, टाइमली एंड प्रोस्पेक्टिव क्रेडिट ओपिनियन देती है अपना, कि भाई ये कंपनी सही भी है, पैसा इसमें आपको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। इंडिया क्रेडिट मार्केट में ये काम करती है। इसकी फाउंडेशन वही है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग करती है, बहुत रिगरस एनालिटिक्स करती है, बहुत ज्यादा एनालिटिक्स करती है, ओपन एंड बैलेंस अप्रोच लेती है क्रेडिट रिसर्च करने का, बहुत अच्छे से क्रेडिट रिसर्च करती है वो हर एक कंपनी की। इसको शॉर्ट फॉर्म में इंड्रा बोलते हैं, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। तो इंडा वो इन बोल गया, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा ग्रो करी है पिछले 5 डिकेड से। और उसका जो मार्केट प्रेजेंस है वो इंडिया के फिक्स्ड इनकम मार्केट में। फिक्स्ड इनकम मार्केट का मतलब होगा जैसे कि बॉन्ड मार्केट, डिवेंचर, ये सब के है ना, जहां पर फिक्स इनकम मिलती है आपको। यहां पर इसका बहुत रेलिवेंस है क्योंकि बेसिकली क्रेडिट रेटिंग किसकी देगी? जो लोन देती है ना, कि आपको इस कंपनी को लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो उस मार्केट में ये बहुत ज्यादा काम करती है। इसका जो ये बेसिकली ये 100% सब्सिडरी है फिच ग्रुप की, फिच ग्रुप की 100% सब्सिडरी है। फिच ग्रुप है, ठीक है, उसकी बहुत सारी कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है, कौन?
इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड। तो इट इज 100% ओन सब्सिडरी ऑफ फिच ग्रुप। फिच ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसकी एक सब्सिडरी है पूरी। जैसे कि हमने समझा था कि बेसिकली जैसे कि आईसीआरए में मूडी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ठीक है ना, ये हमने समझा था। इसी तरीके से आईसीआरए जो है ना, आईसीआरए बहुत सारे ग्रुप है, इसकी सब्सिडरी भी आईसीआरए के, जिसे बोलते हैं आईसीआरए ग्रुप ऑफ कंपनी। ऐसे ही फिच ग्रुप है एक बहुत बड़ा, उसकी एक सब्सिडरी है इंडिया रेटिंग एंड सर्विस लिमिटेड। और अगली है हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, CIBIL। ये बेसिकली 2000 में बनी थी, और ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो कि इंडिया में बनती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन देती है आपको कंपनी के बारे में। ये बेसिकली ट्रांस यूनियन का पार्ट है। ट्रांस यूनियन एक अमेरिका मल्टीनेशनल ग्रुप है जिसके 2400 मेंबर है। उसके अंदर बहुत सारे बैंक्स है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है, बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी है, जो कि क्रेडिट रिकॉर्ड रखते हैं ओवर 550 मिलियन इंडिविजुअल का एंड बिजनेस का। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है ट्रांस यूनियन, जिसमें बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनी जुड़ी पड़ी है, जिसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट रिकॉर्ड है। और ये हेल्प करते हैं अपने मेंबर को, जितने भी बैंक जुड़े पड़े हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको हेल्प करते हैं कि भाई ताकि उसका रिस्क मैनेज हो जाए, रिस्क न कम से कम हो। क्योंकि बैंक का सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि भाई लोन वापसी नहीं दिया तो क्या होगा। और एप्रोप्रिएट लीडिंग स्ट्रेटेजी बनाती है ताकि उनकी कॉस्ट भी कम हो बैंक वालों की, और उनका पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। यानी कि वो जिन कंपनी को भी लोन दे रही है, बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज, उनका फायदा हो, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ये उसके लिए काम करती है। तो इसका इसलिए नाम पड़ गया क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये सिर्फ क्रेडिट इंफॉर्मेशन देती है बड़े सारे इंडिविजुअल्स, बड़े सारे बिजनेसेस के, ठीक है। और ये किसका पार्ट है? ट्रांस यूनियन का, जो कि अमेरिकन की मल्टीनेशनल ग्रुप है। वो भी आप कह सकते हो ये भी एक क्रेडिट एजेंसी है अमेरिका की। तो अमेरिका की बहुत बड़ी क्रेडिट एजेंसी कौन सी है? एक तो एसएनपी, जो कि आपने देखा कि एसएनपी जो है वो किसके, एसएनपी जो है पहली हमारी जो एजेंसी है उसने ऑन कर रखी है, CRISL, एसएनपी। फिर हमने देखा, देखो ज्यादातर हमारी जितनी भी एजेंसी है ना वो बाहर की कंपनी ने ऑन कर रखी है। दूसरी एजेंसी हमने देखा ये है हमारी, ये पहले बस केयर ऐसी कंपनी है जो कंपनी खुद से बनी है इंडिया में। बाकी ये देखो ये कंपनी एसएनपी से द्वारा ओन है, पहली हमारी जो कंपनी थी। आईसीआरए भी कंपनी किसके द्वारा ओन है? ये बेसिकली ये ग्रुप है, ये बेसिकली, हाँ ये भी बाहर से जो ओन नहीं है, ये ग्रुप है आईसीआरए ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है ना। लेकिन हाँ मैंने जैसे बताया था इसके अंदर मूडी जो है वो उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, सबसे बड़ा। और फिर हमने देखा ओनिडा, ओनिकरा, ओनिकरा कंपनी बेसिकली, ये बेसिकली बहुत बड़ी एजेंसी है, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा ये एक ऐसी एजेंसी है ये खुद से ऑन करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी एक एजेंसी है इंडिया में जो खुद से काम करती है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है ना। ये किसी के द्वारा ऐसा नहीं है कि बाहर की कंपनी द्वारा ओन है। लेकिन ये कंपनी इंड्रा, इंड्रा जो है इंडिया रेटिंग रिसर्च लिमिटेड, ये कंपनी बेसिकली किसका पार्ट है? फिच ग्रुप का, ठीक है ना, फिच ग्रुप का पार्ट है। और यही आपको समझना है। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? पहले बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? और एक बार ढंग से पढ़ लो यहाँ पर, अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। फिच ग्रुप न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर CIBL, ये ग्रुप, ये भी बेसिकली बाहर की कंपनी से द्वारा ही उसका पार्ट है ट्रांस यूनियन का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल सच्चे समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।